सभी को जय हिंद, जय माता पिता। मैं आशीष चौहान बजरंगी गुरुदेव जी, भावी विधायक जोराबाद 377 विधानसभा उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला से। मित्रों, आप लोग को मैं लगभग दसों हज़ार से ऊपर वीडियो मैंने अपने रील पे डाला था, तमाम लोगों, तमाम बिंदु, तमाम सिस्टमों को लेकर, लेकिन पता नहीं कैसे और किस प्रकार वह डिलीट हो गया, ये हमें खुद जानकारी नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं एक और, आप उसमें वीडियो में देखते होंगे कि मेरे घरेलू पटीदारी हिंसा कैसे पैदा, बचपन से ही मेरे पीछे बेईमान प्रॉपर्टी रामकेश चौहान, ज्ञानी दरोगा सतीश विजय इत्यादि लोग लगे रहे हैं। ये मेरे ही घर की कहानी नहीं है, मुझे कहने में कोई वह नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। लोग आप कहेंगे कि देखिए सामाजिक एक सोशल वर्क होकर और किस प्रकार से ये बोल रहे हैं, अपने घर की ही बुराई कर रहे हैं। लेकिन भाई मजबूरी हो जाता है, जब घर के ही लोग जहर देंगे, घर के ही लोग सुपारी देंगे, घर के ही लोग हत्या कराना चाहेंगे, घर के ही लोग बहन, बेटी, भाभी, माँ से बलात्कार, रेप, छेड़खानी की मुकदमा लिखवाने का प्रयास करेंगे, तो एक कमज़ोर व्यक्ति या एक शिक्षित व्यक्ति या एक मजबूत भी व्यक्ति या कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसकी मजबूरी हो जाती है जनहित में, समाज हित में, न्याय हित में अपनी बातें रखना हो जाती है। और ये मेरे घर की कहानी नहीं, आप सभी के घर घर की कहानी होगी कि कोई भी पटीदार का लड़का अगर बढ़ना चाहता होगा तो दूसरा पटीदार का लड़का मुस्कुरा के आपके सामने चाय पिएगा, लेकिन उसके कलेजा में बाण धंसती है। मित्रों, बताना चाहूँगा कि लाख संघर्षों को झेलते हुए, अनेक समस्याओं को झेलते हुए, गरीबी को झेलते हुए हमने BA, LLB, LLM, MBBS जैसे डिग्रियों को प्राप्त किया। मैंने समाज में उन्नति प्राप्त किया। समाज में मैंने लगभग भारत के कम ही ऐसे जिले गांव होंगे जहां पे मैं पहुंचा नहीं हूं, जहां पे मेरे एक दो लोग नहीं हैं, और ऐसी सचिवालय मिनिस्ट्री नहीं है जहां पे मैं गया नहीं हूं। मैं इसी उम्र में देश विदेश, अपनी राज्य, अपनी भारत की राज्य, अपने भारत की सचिवालय मिनिस्ट्री मंत्रालय तक मैंने लोगों के चरणों में सेवा किया है, गया हूँ, मिला हूँ, अपनी समस्या, अपने रोजगार, अपनी योजनाओं पे, भारत के संविधान के तहत अपने अधिकार के लिए मैंने गया है। लेकिन मुझे मेरे ही चाचा ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, रामकेश चौहान, विजय चौहान, वीरेंद्र, सतीश, सनी इत्यादि, भगवती, पुष्पा, ये लोगों द्वारा मुझे कैसे फंसाया जाता है। जो बहन बचपन से राखी बांधती थी, वह बहन भी सुपने खा निकल गई, वह बहन भी सुपने खा निकल गई। अगर वह चाही होती तो 2 पल में मामला खत्म हो गया। लेकिन उसकी लाख गलती, लाख उसकी बुराई को छुपाकर भी हम लोग उसको सम्मान इज्जत देते रहे भाइयों। लेकिन उसका नतीजा क्या मिला कि मुझे ही उस नर्क में ढकेलने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ज्ञानी चौहान की पुत्री की शादी काट रहा था आशीष चौहान। पहले आरोप लगा रहा था कि शादी करना चाहता था। बताइए, क्या मैं अपने बहन से ही शादी करना चाहता था? जब SHO महोदय कासमाबाद उनको डांटे कि ये फालतू फालतू नहीं, सही जो काटना हो लिख कर लाओ, तो दोबारा ये लोग दरखास्त देते हैं कि शादी काटना चाहता। जानते हैं क्यों? ज्ञानी चौहान अपने बेटी के शादी के लिए, अपने बेटी के इलाज के लिए, अपने बेटे के शादी के लिए, अपने घर का दाल नमक तेल मसाला चलाने के लिए धीरे धीरे 25 लाख रुपए हमसे लिए हैं। यही ज्योति चौहान, जो ज्ञान चौहान की पुत्री है, कोई इसका अधिकारी था जो संपर्क में था, इसको कलेक्टर और पुलिस सिपाही दरोगा बना रहा था। इसने धीरे से आकर हमसे एक बार 80,000 और एक बार जो है 1 लाख और फिर 50,000 रुपया, 2,30,000 रुपया इसने हमसे लिया। कुछ खाते में भी है, कुछ कैश भी है, इसके खाते में है। जब मैं और जो रामकेश चौहान है, आसाम की ज़मीन मेरी बेचवा कर, मछिला की ज़मीन बेचवा कर, रेखा की ज़मीन बेचवा कर 2,33,00,000 रुपए लिया, ये कहकर कि मैं अपने खतापुर की ज़मीन और मकान आप लोग को बेच दूंगा, गंगौली की 2 बीघा की ज़मीन बेच दूंगा, लिख दूंगा। तो हम लोग सोचे कि दूर की संपत्ति हटाकर पास की ले ले, और पैसा इसलिए दे दिया गया कि रामकेश चौहान मेरे पिता के साथ रहते थे और एक में रहते थे। लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये अपने भाई के ही थाली में खाकर, अपने भाभी के ही आंचल में पल पोस कर इस तरह से 2 नंबर का काम और
लुटेरू और बेईमान और हड़पने का काम करेगा। साथियों, गहना गुट्ठी कर्जा पता लेकर 2 करोड़ 33 लाख रुपए दे दिया गया, जिसका साक्ष्य सबूत प्रमाण मेरे पास है। कुछ खाते में है, कुछ सैलरी से पापा के आया हुआ पैसा इसके नाम से है, दादाजी के नाम से है, और कुछ स्टाम्प पे भी लिया है। बताइए, आज यही ज्योति चौहान जो कि घर में हमारे आग लगाकर चली गई सुपनेखा, उसके कई हरकत ऐसी ऐसी है कि अगर आप लोग के सामने पेश कर दूंगा तो आप लोग उसके चेहरे पे थूकेंगे। लेकिन भाइयों, मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि एक नहीं, ज्योति चौहान के नाम से, ज्योति चौहान का कहानी बताकर, जो ज्ञानी चौहान की पुत्री है, 3 मुकदमा पैसे के बल पे, राजनीतिक बल पे झूठी मुकदमा कराया गया, जिसमें हाई कोर्ट उच्च न्यायालय प्रयागराज से मैंने इनको खारिज कराते हुए मुकदमा को रद्द कराया और साफ जजमेंट हुआ कि ज्ञानी चौहान, ज्योति चौहान इत्यादि जितने लोगों द्वारा आशीष चौहान अन्य तीनों पे जो आरोप लगाया गया है, जो प्रार्थना पत्र में दिया गया है, बिना साक्ष्य सबूत का मनगढ़ंत कहानी बनाकर आशीष चौहान को जलील बेदीन करने के लिए झूठी मुकदमा दर्ज कराई गई है, इस तरह से कहकर, और जो है कि मुकदमा खारिज कर दी जाती है ज्ञानी चौहान की। आप देख रहे हैं कि एक विजय चौहान, जो ज्ञान चौहान का पुत्र है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है विदेशी लड़कियों से, इसलिए कि मैं उससे पैसा अपना जो दिया हूं न मांगू। राम के सब पे ब्लैकमेल करा रहा है, इसलिए कि जो वह मेरा पैसा लिया है न दे। यहां तक लेके उल्टे मुझसे करोड़ों की फिरौती रंगदारी मांगे हैं। यहां तक कि कई लोगों को सुपारी हत्या मेरी करने के लिए लोगों को दिए थे, जो कासमाबाद थाना में मुकदमा दरखास्त दी गई है। साथियों, एक और वीडियो बना रहा है विजय चौहान की, संदीप चौहान का नौकरी के नाम पे 76 लाख रुपए आशीष चौहान लिए, जिसमें संदीप चौहान के भाई, बाप, दादा, उसका गांव, उसका समाज, उसका परिवार बार बार चिल्ला रहा है कि आशीष चौहान एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं, जो इन लोगों को हमेशा दुख सुख में साथ खड़े हुए हैं, पैसे से, रुपये से, धन से, बल से इसकी मदद किए हैं। और संदीप चौहान को उपयुक्त गणों द्वारा ब्लैकमेल कर लिया गया, हायर कर लिया गया है, क्योंकि वह लोग किसी लालच लोभन से संदीप चौहान को मिला लिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि बहुत जल्द अब मेरी मजबूरी हो गई है, ज्योति चौहान पुत्री ज्ञानी चौहान की, उसके जो बॉयफ्रेंड हैं, जो उसकी हरकत है, जो उसकी समाज में कीर्तियां हैं, खुली मैं बोल रहा हूं, जिसको जो मुकदमा कराना है करा ले, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और जिस मुकदमे में जिसको जवाब लेना है, साक्ष्य सबूत आकर विवेचक अधिकारी जो आईओ होते हैं आकर मुझसे ले। किसी अधिकारी को, भारतीय संविधान को कुछ पल के लिए गुमराह कर सकते हो, लेकिन सत्य को कभी तुम मार नहीं पाओगे। सत्य न्याय एक दिन जरूर करेगा। और मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि इसी कासमाबाद, इसी गाजीपुर में, इसी ग्राम खेतापुर में एक एक लोगों को पर्ची बंटवाऊंगा कि ज्योति चौहान की कितनी हरकत है, ज्ञानी चौहान की कितनी हरकत है, रामकेश चौहान की कितनी हरकत है, दरोगा चौहान की कितनी हरकत है, विजय चौहान की कितनी हरकत है, सतीश चौहान की कितनी हरकत है, पुष्पा देवी की कितनी हरकत है, भगवती देवी की, संगीता देवी की इत्यादि, कम से कम 100 से 50 लोग हैं। किस तरह से गुमराह समाज को करते हैं, किस प्रकार से अवैध कार्य करते हैं, किस प्रकार समाज का शोषण करते हैं, किस प्रकार समाज के युवा युवतियों को ब्लैकमेल करके उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, किस प्रकार उन लोगों से अवैध कार्य कराते हैं, जो अवैध कार्य नहीं करता है उनको झूठे मुकदमे में कैसे फंसाते हैं, जो इनकी बात नहीं मानता है, इनकी गुलामी नहीं करता है, उनको किस तरह से ये लोग अपना दुश्मन बनाते हैं। ये सारे प्रकरण जल्द आप लोगों को कोर्ट के माध्यम से, थाना के माध्यम से, मीडिया प्रभारी के माध्यम से आप लोग को हर एक रिकॉर्ड में दूंगा, एक एक पेज दूंगा कि ज्योति चौहान के कितने बॉयफ्रेंड और किस प्रकार हमको और क्यों फंसाया गया, और इन लोग का कैसा अवैध टीम और माफिया गैंग टीम और पूरे भारत देश विदेश में कैसे ये लोग शोषण कर अवैध और ब्लैकमेल करके धन उगाही कर रहे हैं। इन सारे चीज का रिकॉर्ड आप लोग को दूंगा। ये मैं वीडियो पे वचन देता हूं। ये सरकार भी मेरी वीडियो रख ले, ये शासन प्रशासन भी वीडियो रख ले, ये जनता भी रख ले, मात्र मुझे
2-4 महीने का समय दीजिए। 80% इन लोग की साक्ष्य सबूत गवाह मैं एकत्र कर लिया हूँ। बाकी 20% वह भी है जो कि जल्द कोर्ट के आदेश से, थाने के आदेश से, पुलिस अधीक्षक के आदेश से, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश से आप सभी को मैं अवगत कराऊंगा और एक एक कहानी का सबूत और साक्ष्य आप लोग को पेपर मीडिया में, टीवी चैनल पे और प्रिंट कराकर मैं बांट कर दिखाऊंगा। ये लोग कैसे घर में ही सुपनेखा आग लगाई, कैसे लंकनी जो है कि आप लंका को जलाने का काम की, और कैसे रामकेश बेईमान प्रॉपर्टी अपने स्वर्गीय हवलदार सिंह चौहान भाई का संपत्ति लूटा, उनका 2 करोड़ 33 लाख लूटा और उनको जहर की और दवा के इलाज से हत्या करा दिया कोविड-19 के नाम पे, ताकि उसको हिसाब न देना पड़े, ताकि उसको हिस्सा न देना पड़े, ताकि उसको जो लिया है पैसा वो उसको वापस न करना पड़े। लेकिन उसी शेर का बेटा हूँ, ना तेरी दवा मेरे सामने काम आएगी, ना तेरी कोई छल काम आएगा, ना ही तेरा कोई अस्त्र काम आएगा, क्योंकि मैं सत्य न्याय धर्म पे हूँ। जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि सत्य को ज़्यादा समय तक तुम नहीं डगमगा पाओगे, ना किसी प्रकार की हरा पाओगे। साथियों, ये मेरे ही घर की कहानी नहीं है, आप लोग के भी आसपास में, अगल बगल में ऐसे लोग होंगे जो आप लोगों को देखकर जलते होंगे, आपको फंसाने के चक्कर में, आपके बाल बच्चों की नौकरी को रोकने के लिए, आपको बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए आए दिन षड्यंत्र करते होंगे। यही षड्यंत्रकर्ता के ये सब लीडर हैं, इन लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो बैठकर आंधी में जो ना बोल जाला कि आहे पे झटहारा चला दे हला, आहे पर झटारा चलाकर 156(3) में 2022 में मुकदमा दर्ज कराए। वह नामर्द के जैसा काम किए, उनकी लेन देन समझौता हो गई थी, व्यापार बिजनेस साथ में किए, उनका हिसाब हो गया था, लेकिन वो बेशर्मियों दोबारा हाई कोर्ट गए, दोबारा आपत्ति किए, और यहाँ तक कि वो संदीप को मारने में, उसको आत्महत्या करने में उन लोगों का पूरा हाथ है, क्योंकि उनके मोबाइल से SMS, उनका रिकॉर्डिंग, तमाम चीज़ें IT सेल ने निकाला है, जिसको शासन प्रशासन को जल्द दिया जाएगा और सभी लोग इस शिकंजे में आएंगे। इसकी गंभीर जांच होगी। यहाँ तक कि देवारे में जो हत्या हुआ था राम आधार चौहान का, ये सभी लोग उसमें मिली भगत से उनकी हत्या कराए थे। यहाँ तक के लिए कि जो मेरे पिता को हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलकर रामकेश चौहान जो हत्या करा है, ये भी उसकी जांच होनी है। तमाम जांचें होंगी, हर चीज़ की जांच होगी, हर कार्रवाई होगी और हर साबुत साक्ष्य गवाह पे होगी। हम गलत होंगे तो हमें सरकार सजा देगी, आप गलत होंगे तो आपको देगी, लेकिन न्याय तो होकर ही रहेगी। और ये ज्योति चौहान, पुत्री ज्ञानी चौहान की बेटी, तू सुपनेखा आग लगा के गई है, तेरी हर लीला की जांच और वीडियो और SMS और तेरी कहानी मुझे मिली हुई है। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी मैं करके दूंगा। तूने झूठी मुकदमा अपने नाम से और मुझे ब्लैकमेल की है, मेरा 2,30,000 दे दे, और तेरे बाप में इतना दम ताकत है तो कह दो मेरा 25 लाख जो लिया वह दे दे। और हे रामकेश बेईमान प्रॉपर्टी, तू इतना पावरफुल है और इतना मजबूत है तो मेरा 2 करोड़ 33 लाख वापस कर दे और तू अपने घर पड़े रहो। क्यों इधर उधर कह रहा है? मेरे बाप के बल पे आज भी पला है, कल भी पल रहा है और जीवन में भी पलेगा, क्योंकि नारायणपुर में भी जो मकान बना है वो मेरे बाप बनाए हैं। वहाँ की ज़मीन में मेरे बाप के अंश का पैसा है, और जो आज गाड़ी घोड़ा लेकर घूम रहा है मेरे बाप दिए हैं। और मेरी माँ तुझे पालिश पोसी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है कि अपने भाई का संपत्ति हड़प लिया, पैसा हड़प लिया, और नहीं तो तुम मेरे हत्या कराना चाहता है। मैं इस वीडियो में एक और बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे किसी भी परिवार को किसी प्रकार की क्षति होती है, या जीवन पे संकट आता है, या कहीं एक्सीडेंट होता है, या कहीं हत्या होती है, तो इन सब सारी के जिम्मेवार जितने लोगों को मैंने पूर्व में दरखास्त दे चुका हूँ 7/5/2025 को, जिसमें 70 से 80 90 लोगों का नाम है, ये सारे लोग होंगे। और इसके मुख्य लीडर होंगे रामकेश, ज्ञानी, दरोगा, विजय, वीरेंद्र, सतीश, सनी, भगवती, पुष्पा, संगीता, शांति, ज्ञानती, ये सारे लोग होंगे इत्यादि, जो जितने लोग का दरखास्त में नाम दिए हैं। भाइयों, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से आशीष चौहान बजरंगी इतना मजबूत है, कितनी भी आंधियाँ आएगा, क्योंकि सत्य और धर्म के पद पे हूँ, इसलिए मुझे किसी बात से प्रभाव नहीं है। सभी को जय हिंद, जय माता पिता।